जिस वक्त पूरे बिहार में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बिहार के 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रही है और नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि ये वो मतदाता हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ये पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, दलित मतदाता हैं, आदिवासी मतदाता हैं और इन दलित आदिवासी मतदाताओं को हटाकर मोदी सरकार अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रही है। और इस पूरी कवायद के बाद राहुल गांधी ने ये लंबी चौड़ी अपनी यात्रा निकाल दी बिहार में। बहन प्रियंका को भी पीछे अपनी फटफटिया जिसे कहा जाता है बुलेट में बैठा लिया। उसके बाद एक नेता आ रहे हैं, डीके आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी आ रहे हैं। पूरा बिहार इस वक्त विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया है। खास बात यह है कि ये वही बिहार है जहां पर कभी कदम रखने से भी पहले विपक्ष के ये नेता दूर भागते थे कि बिहार कौन जाएगा। बिहार को एक निचले दृष्टि से देखा जाता था। रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं ने तो कहा भी था कि बिहार का डीएनए कमतर है, तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। प्रियंका गांधी तालियां बजाती थी जब चरणजीत सिंह चन्नी बिहार का अपमान करते थे। खैर, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिस वक्त पूरा विपक्ष बिहार में ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि बिहार में 65 लाख जो वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है एसआईआर के जरिए, उसी वक्त बंगाल में एक बड़ा खुलासा हो गया। बंगाल में यह नैरेटिव उल्टा पड़ रहा है और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहरामपुर से 5 बार के सांसद रहने वाले अधीर रंजन चौधरी। अब जब मैं अधीर रंजन चौधरी का नाम ले रहा हूं तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो अगला नाम इस फहरिस्त में आएगा वो ममता बनर्जी का आएगा, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो पूरी लड़ाई पिछले 2 दशकों से अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ रहे थे, उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिए। पश्चिम बंगाल में भी 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को जगह नहीं मिली गठबंधन में। ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में फिर धराशायी हो गई। अब क्या हुआ है, एक पुराना वीडियो सामने आया है, शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने ये जो वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का अभियान, ये सब कुछ चलाया है, ये 15 से 20 दिन पुरानी कहानी है। लेकिन मई के महीने में अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया था और एक बहुत बड़ा बयान भी दिया था। और ये बयान था कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बंगाल में चुनाव जीतने के लिए करीब 35 से 40 लाख फर्जी मतदाताओं का भंडार बनाकर रखा है। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे कि जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ भंडार चलते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी फर्जी मतदाताओं का भंडार बनाकर रखी हुई हैं और 2011 से लगातार इन्हीं फर्जी मतदाताओं की बदौलत ममता बनर्जी चुनाव जीतते आ रही हैं। अब एसआईआर क्या कह रहा है? एसआईआर भी यही कह रहा है कि भाई जो राज्यों में फर्जी मतदाता हैं, जो घुसपैठियां हैं, एसआईआर उनकी मदद करता है कि किस तरह से उनको बाहर किया जाए। और जो भारत के मतदाता हैं, जो राज्यों के मतदाता हैं, भाई उनको सूची में लिया जाए। बिहार में भी यही हो रहा है। जो फर्जी मतदाता हैं, जो म्यांमार के घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, वो भारत में आकर मतदाता बन गए हैं। और इनको मतदाता बनाने का काम किसने किया? उन सत्ताधारी पार्टियों ने किया जिन्हें लगता था कि इनको मतदाता बनाएंगे तो एक धर्म विशेष के होने के नाते ये हमें समर्थन देंगे। और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है। तो पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मतदाताओं को तो अपने पक्ष में ममता बनर्जी करती ही हैं तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके। लेकिन जो बांग्लादेश के घुसपैठिया भी आते हैं, जो रोहिंग्या भी आते हैं, म्यांमार से आते हैं, उनको भी ममता बनर्जी ने वोटर बना दिया। और इनकी तादाद खुद अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं कि 30 से 35 लाख की तादाद है। अब जब अधीर रंजन चौधरी का ये पुराना वीडियो करीब 2 महीने पहले का है, देखिए ये कमाल होता है आईटी सेल्स की जो टीम होती है, उनकी नज़र कितनी पैनी रहती है। शायद तब राहुल गांधी ने इस तरह के किसी अभियान की कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले 2 महीने में राहुल गांधी इस तरह का अभियान चलाएंगे। तब अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि फर्जी जो वोटर्स हैं, जो फर्जी मतदान है, वो ममता बनर्जी करवा रही हैं। तो राहुल गांधी की जिस टीम ने कर्नाटक में रिसर्च किया, राहुल गांधी की जिस टीम ने महाराष्ट्र में रिसर्च किया, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है क्या राहुल गांधी की उस टीम ने पश्चिम बंगाल में रिसर्च नहीं किया?
या रिसर्च किया और पश्चिम बंगाल में ही राहुल गांधी को 35 लाख फर्जी वोट मिले, लेकिन राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के उन फर्जी वोट की कहानी पूरे देश में फैलानी शुरू कर दी कि कैसे भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राज्य सरकार के अधीन अपने तमाम कर्मचारियों को लगाकर फर्जी मतदान करवा रही हैं या फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करवा रही हैं। राहुल गांधी को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? या इसी जानकारी से प्रेरित होकर राहुल गांधी ने पूरे देश में फर्जी वोटर्स का एक अभियान शुरू कर दिया और ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश शुरू कर दी? कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी को अब इसका जवाब भी देना होगा। और खास बात यह है कि भाई अधीर रंजन चौधरी को राहुल गांधी क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने 5 बार तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीता, लेकिन 6वीं बार उनके ही खिलाफ तुष्टीकरण का सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच दिया गया। 2024 बहरामपुर से जब 6वीं बार लोकसभा चुनाव में उतरे अधीर रंजन चौधरी, तो कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच गठबंधन तो हो नहीं पाया था। दोनों पार्टी ने कहा कि ठीक है हम अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने जानबूझकर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान पर उतार दिया। अब जिन अल्पसंख्यक मतदाताओं की बदौलत अधीर रंजन चौधरी जीत कर आते थे, जिन अल्पसंख्यक मतदाताओं को खुश कर, हिंदू मतदाताओं का विरोध कर अधीर रंजन चौधरी अपनी राजनीति चलाते थे, ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ उसी तुष्टीकरण की राजनीति का बड़ा चक्रव्यूह रच दिया और पूरे जो मुस्लिम मतदाता थे, अल्पसंख्यक मतदाता थे, वो टीएमसी की ओर चले गए। इस हार का दर्द अधीर रंजन चौधरी सहन नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने जाकर वो खुलासा कर दिया कि भाई हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बड़ी वोट चोरी कर रही हैं, फर्जी मतदाताओं को जो जगह दे रही हैं, वोटर लिस्ट में जगह दे रही हैं, उन्हें नागरिक बना रही हैं और किस तरह पश्चिम बंगाल को ना सिर्फ घुसपैठियों का गढ़ बनाया जा रहा है बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। तब सवाल उठते हैं ना कि भाई पश्चिम बंगाल में दंगों में किनका हाथ होता है? कोई पहचान नहीं हो पाती है। तो क्या इसलिए पश्चिम बंगाल में इन्हें मतदाता बनाया जाता है कि ये तो मतदान भी करेंगे और जब पश्चिम बंगाल में हमें अपनी शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल करना होगा तो हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे, दंगे भी इनके जरिए होंगे? देखिए, अधीर रंजन चौधरी का ये जो सवाल है, ये इस वक्त अगर सामने आया है तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। या राहुल गांधी को अब ये बात बतानी चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी आज कह रहे हैं, बिहार में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि भैया 2014 से मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, लेकिन 2014 से ही फर्जी मतदान का काम हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल की कोई खबर नहीं लगी? राहुल गांधी को तमिलनाडु की कोई खबर नहीं लगी? जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, क्या सिर्फ वहीं फर्जी मतदान हो रहे हैं? इस तरह पूरा झूठा नैरेटिव एक धर्म विशेष के घुसपैठिया मतदाताओं को बचाने के लिए राहुल गांधी चला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चला रही है। और जब एसआईआर के जरिए राहुल गांधी को और पूरे विपक्षी दलों को यह एहसास हो गया कि हमारा वोट बैंक ही चला जाएगा तो हमारी तो सियासत चली जाएगी, विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो राहुल गांधी ने यह पूरा नैरेटिव सेट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इसे वोट चोरी अभियान में तब्दील कर देंगे। आप अगर हमारे वोटर्स को मतदान करने से रोकेंगे तो हम मतदान करवाने वाली संस्था पर प्रहार करेंगे, हम चुनाव आयोग को ही चोर बना देंगे। और इस तरह राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को लिया, ममता बनर्जी को लिया, तेजस्वी यादव को लिया। अब आप देखिए भाई, तमिलनाडु के एमके स्टैलिन को बिहार आने की क्या जरूरत हो गई? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी तो राजनीति ही चलती है हिंदी बनाम तमिल में। वो तो उत्तर भारत को कमतर आंकते हैं। बिहार के जब मजदूर तमिलनाडु में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप अगर तमिल नहीं बोलेंगे तो आपकी पिटाई होगी। आज वो बिहार में आकर बता रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। विडंबना इसी को कहा जाता है कि जब तमाम लोगों के हित एक हो जाते हैं तो फिर वो यही करते हैं और इस वक्त राहुल गांधी यही कर रहे हैं। सबको पता है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बीजेपी को, एनडीए को सीधे तौर पर हराया नहीं जा सकता है। तो झूठ फैलाओ, जो जितना झूठ फैलाएगा उसे उतना फायदा होगा और सबसे ज्यादा फायदे की दरगाह राहुल गांधी को है। तो राहुल गांधी बन गए नेता इन तमाम विपक्षी दलों के और राहुल गांधी ने कहना शुरू करा कि भाई झूठ की फैक्ट्री मुझसे बेहतर आप नहीं चला पाएंगे। राहुल गांधी के दावे क्या हैं? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे सबूत मिलता है
तब मैंने ये बात की। और परसों रैली में कह रहे थे बिहार में कि मेरे कान में आकर 6-6 साल के बच्चे मुझे बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तो राहुल गांधी ने मतलब बच्चों की बातें सुनकर पूरे देश के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। ना तो कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है, ना किसी तरह का कोई सबूत है। सिर्फ एक चीज है कि जनता के बीच में झूठ फैलाइए। अगर 10 में से 3 मतदाता भी ये बात मान जाते हैं तो भैया हम पिछली बार 100 सीटें लेकर आए हैं, इस बार 110 लेकर आ जाएंगे। कम से कम सियासत तो हमारी बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी चूक जाते हैं और अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को खामोश नहीं कर पाते हैं जो जमीन पर रहकर मेहनत करते हैं। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के साथ यही हो रहा है। राहुल गांधी को भले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद दिखे ना दिखे, लेकिन भाई अधीर रंजन चौधरी कहां जाएंगे? बिहार की राजनीति तो करेंगे नहीं। राहुल गांधी तो अपने आप में राष्ट्रीय नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी तो भाई बंगाल के नेता हैं, तो वो तो बंगाल की राजनीति करेंगे। तो भाई अधीर रंजन चौधरी ने 2 महीने पहले ये खुलासा कर दिया था। ममता बनर्जी किस तरह घुसपैठियों को मतदाता बनाती हैं, ये आरोप उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन शायद तब उन्हें भी नहीं पता था कि 2 से 3 महीने बाद उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिसकी पोल उनका ये 2 महीने वाला पुराना बयान जाकर खोल देगा। और अब देश की जनता को भी समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी झूठ का नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।